हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे लेखक परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ है एक कुत्ता और एक मैना। कवि लेखक परिचय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास तथा निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटुज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नरवा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय है। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। ठीक है। अब जो है लेखक परिचय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है। इनका जो जन्म है वो आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, जो वो जिला है वो बलिया है, और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा हिंदी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद फिर जब वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए तो उच्च शिक्षा जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ से इन्होंने प्राप्त की, और तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाद फिर ये शांति निकेतन और काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया, और सन 1979 में उनका देहांत हो गया, और इनकी जो मृत्यु है सन 1979 में 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है। अगर हम रचना में देखें, इनके साहित्यिक कार्य देखें तो जो साहित्य का इतिहास है, ठीक है, आलोचना, फिर शोध, उपन्यास और निबंध। ठीक है। निबंध लेखन के क्षेत्र में इन सभी क्षेत्रों में द्विवेदी जी का जो योगदान है वो विशेष उल्लेखनीय है। उनकी रचना है अशोक के फूल, काटुज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नरवा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर। ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है उनके बारे में बताया गया है कि ये द्विवेदी जी के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण रचना है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया। इन सभी कार्यों को देखते हुए हिंदी साहित्य के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार जो है अलंकरण, ये इन अलंकारों से इनको सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी ने साहित्य को की अनेक विधाओं में, जो द्विवेदी जी हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनकी जो साहित्य की विधाएं हैं, ठीक है, उच्च कोटि की रचनाएं की। साहित्य के जितने भी विधाएं हैं उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय है। सभी रचनाओं में जितने भी विधा है, ठीक है, उन रचनाओं में जो ललित निबंध है वो विशेष उल्लेखनीय है। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को
भी सरल सुबोध और मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। इनकी प्रमुख विशेषता ये है कि इन्होंने अपनी रचना में जटिल, गंभीर, दर्शन प्रधान बातें जो थीं, इन सभी चीज़ों को सरल, सुबोध और मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करने में इनके पास कला था। इनकी प्रमुख लेखन की विशेषता है। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है। ठीक है, इनका जो रचना का कार्य है, लिखने का कार्य है, एक सहृदय, सरल, सुबोध विद्वान का रचना कर्म है। ठीक है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक समन्वय है। इनकी रचनाओं में ये परंपरा के बोध है, लोक जीवन है, ठीक है, शास्त्र के ज्ञान है, इन सभी चीज़ों का अनुभव सहज रूप से सृजनात्मक सामंजस्य स्थापित किया गया है। ओके।